वो हमारा पोषण करती है, हमारे सूक्ष्म अंग का पोषण करती है वो जो ऊर्जा है। और उससे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है सब कुछ, हमें कुछ ठीक करने की जरूरत ही नहीं रहती। जी हाँ बहन, अब बताइए। जी 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 भैया। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे ना आप बीच में, मैं अब गंदी आदत है बीच में इंटरप्ट करने की। ये वही कह रहे थे कंडीशन हूं भैया मैं, सब। इतनी बुरी तरह कंडीशन है कि बीच में बोलना जरूर है मैंने। ये नहीं छूट के दे रही। आप सब दुआ करो ये छूट जाए मेरी आदत। जी बहन। जी यही बोल रहे थे, जैसे ध्यान का भी, जैसे जो ध्यान होता है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, मंजू जी और गीता जी वाला ये सब ग्रुप पे हम लोग ध्यान करते थे पहले भी। तो वो जब मैं देखती थी कि मेरी जब मेरी स्थिति होती थी ना, उसी हिसाब से मेरा ध्यान भी की स्थिति भी बनती थी। जो ध्यान में जो ग्रहण कर पाती थी मैं, तो मेरे अंदर मेरी स्थिति उस समय होती थी, उस दिन उस समय, वो उसके हिसाब से मैं उस ध्यान को भी अपने अंदर ग्रहण कर पाती थी, और उसकी ऊर्जा को उसकी उतनी ही गहराई से, उतनी खूबसूरती से महसूस कर पाया मैंने ये। बहुत और बढ़िया। कि ये तो बहुत अच्छी बात मैं है। तो अब तो आपको कैसा लगा आज? बहुत सारी बातें भैया, हुई। हाँ भैया, बहुत चीजें समझ में आई, आ रही आई आपकी आज भी बात सुन के। और हमेशा ही मतलब जो भी देखते सीखते ही रहे, कुछ ना कुछ समझ में आया। जो छूटना था वो छूट रहा है, छूटा भी कब कुछ, और कुछ बाकी है वो भी सब छूट ही जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं कुछ था वो निकल छूट जाएगा, तो इसलिए और चेतना की उन्नति और होगी। जानती हैं जो छूटना है, जो छूट रहा है, पता है क्या चीज है वो? कीचड़ है। कीचड़। जी जी वही जी। और हम दुखी मनाते हैं यार, कीचड़ छूट गया तो दुख होता है। बताओ, सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? कीचड़ छूट रहा है। वो महसूस होता था ना, ये चीज है, ये हमारे उन्नति में बाधक हो रही है, तो परेशानी होने लगती थी कि ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति में दिक्कत कर रहा है, ये सब परेशानियां। तो प्रार्थना माँ से होती रहती थी, माँ इससे मुझे निकलना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो माँ ने फिर वो चीजों, कुछ समस्या आई, वो पैदा हुई हुई उसके समझ में भी आया। फिर वो छूटा भी, छू के मुझे नहीं चाहिए प्रार्थना से, फिर वो चीजें धीरे धीरे छूटने लगी। वो चीजें, क्योंकि वो उससे आध्यात्मिक उन्नति में परेशानी होने लगी, चेतना की उन्नति में परेशानी होने लगी उन सब चीजों से, तो फिर वो हम्म। धीरे धीरे कम हो गई। हाँ देखिए कितनी अच्छी बात जी बता रही है बहन। ध्यान से सुनिए, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। कि दिक्कत होने लगी थी पर धीरे धीरे छूटने लगी। जो चीज धारण कर रखी थी वो परेशान करती रहती थी, पर सामर्थ्य नहीं था उनसे हटाने का। लेकिन जब आत्मसात करना शुरू किया ऊर्जा को, तो ऊर्जा ने सामर्थ्य दिया। और सामर्थ्य देने के बाद आपने उसे हटा दिया अपने हाथ से। है ना? जी भैया, कोशिश है अभी पूरी कि बस वो जो निकलती जाए, जो भी है, जो भी है छूटता जाए बस। भाई जितना और कीचड़ हटेगा उतनी स्वच्छता आती जाएगी, सीधी बात है। कीचड़ का स्वच्छ। और स्वच्छता का सिद्धांत है, समझने की बात यह है खाली। सारी कंडीशनिंग कीचड़ जैसी है। अब आपकी मर्जी है कीचड़ को कितनी देर तक रखना चाहते हैं, कब तक रखना चाहते हैं, और कहाँ कहाँ लगे रखना छोड़ देना चाहते हैं, आपकी चॉइस है ये। बेचारा कीचड़ का, अब इसे कीचड़ का नाम दे दिया, कंडीशनिंग को डिग्रेड कर दिया मैंने। अब बड़ा गंदा लगेगा, ये लपेट रखा कीचड़ हमने, चलो ही छोड़ो इसे। है कंडीशनिंग कीचड़ समान है। अब चॉइस आपकी है। अब कीचड़ लगा होता है तो खाली कीचड़ की समस्या नहीं होती, बदबू भी आती है उसमें से। है ना? दुर्गंध भी तंग करती है कीचड़ की, खाली कीचड़ के लगा होने से ही कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा हमारा। बदबू भी तो आ रही है, बदबू में भी तो रहना पड़ रहा है। जी भैया, वो उसकी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा से दिक्कत होने लगती है, कि आध्यात्मिक स्थिति बिगड़ने लगती है उस सबसे। अच्छा एक बात बताइए बहन, अभी तक जी आप बहुत दिनों से, आपने लिखा था मैं 2.5 साल से वीडियो देख रही हूँ। 2 ढाई साल से लगभग जी। 2.5 साल से लगभग। और आज आप इसमें शामिल हैं जो देख रही थी, तो आपको कैसा अंतर, क्या महसूस हो रहा है?
जो भैया पहले देखा जैसे करती थी, आज आप उसमें शामिल हैं। शामिल होने पे भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मगर जैसे ध्यान जब उसमें करते थे, ध्यान की वो जो भी ध्यान की स्थिति भी महसूस होती थी, सुनते थे, समझ रहे थे उसको, सब हो रहा था। मगर आज ऊर्जा की वो जो ऊर्जा उसमें भी महसूस होती थी मुझे, कि जैसे ध्यान कर रहे हैं तो वो ऊर्जा भी महसूस हो रही, सुन रहे हैं उसमें भी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मगर मतलब पहले जो सुनते थे और अब जो इन दिनों में कुछ लग, जो पास वाला जो समय ये निकला कुछ टाइम का, इस समय ऊर्जा मेरी काफी बढ़ गई थी सुनने पे भी, तो वीडियो में सुनती थी हम्म। उस ये। कारण यह है कि आप जो जो नजदीक आती जा रही थी ना उस यात्रा के, एक के बाद एक वीडियो, उसने इनपुट दिया, एनर्जी का इनपुट दिया, फिर दूसरा वीडियो, फिर और एनर्जी का इनपुट दिया। तो एक जो उसका इनपुट की अमाउंट बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए अच्छा भी लगना और ज्यादा होता जा रहा था। सीधा सीधा तकनीकी कारण है। एक बात और आपसे पूछूंगा। अब जैसे आप वीडियो देखते रहे यूट्यूब पे, अब वीडियो में जैसे ये सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सहजी, जी जो भी सहजी आपको दिखते थे, जो दिखने वाले सहजी होते थे, उनका प्रभाव आप पे क्या पड़ता था, जो दिखाई दे रहे भैया, हैं? वो वो उनके उनके जो वो अपना बात बताते थे, उनकी जो अंदर की जो जो सफाई हो रही है, जो वो छूट रही कंडीशनिंग, ये वो सुन के बहुत अच्छा लगता था कि ये सब इसके इनके अंदर से छूट रहा है, जो लगा हुआ जो मतलब छोड़ रहा है, और वो उनकी चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है। उसको देख के बहुत अच्छा लगता था कि इनकी चेतना की उन्नति होती जा रही है कितना अच्छे से। वो सब बहुत अच्छा लगता था कि उन्नत होती जा रही चेतना। ये हम्म। और जो लोग नहीं भी बोलते थे पर वो दिखते थे, तो कैसा महसूस होता था? कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं भी बोलते लेकिन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देख के कैसा महसूस होता है, होता था? उनके बारे में तो भैया ज्यादा नहीं समझ में आता था, मगर जो जो बोलते थे तो उनकी स्थिति से पता चलता था कि नहीं उन्नत नहीं, वो चेतना तो की एक अलग बात हो गई जिन्होंने बोला, लेकिन जो उपस्थित हैं, उनकी स्थिति। उपस्थिति से कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता था आप पे? हाँ वो जो ऐसे तो मतलब जो बातचीत से ही भैया मुझे समझ आता था ना कि ना, वो जब बात तो मैं मान गया, वो तो मैं बात गया मान गया, लेकिन आपको कुछ दिख रहे हैं, एक प्रेजेंस जी है। जैसे हम कहीं, हमारे हमें कहीं जाना पड़ा, तो जी हमें पता नहीं है कि हम जा रहे हैं वहां कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम ही जा रहे हैं और वहां पे हमें मिलना है किसी से। और वहां जाके पहुंचते देखते हैं कि 5-7 लोग और भी हैं। हम उन्हें जानते नहीं है, लेकिन 5-7 लोग और हैं। तो क्या महसूस होता है फिर ऐसी कंडीशन में? ये लगता है ना कि भाई कोई और भी है, और किसी को देख के अच्छा लगता है। हाँ वो तो है भैया। हाँ तो इसी संदर्भ में, जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग अभी मान लो उपस्थित हैं अभी, लेकिन जी इनको आप यहाँ पे नहीं देख रहे, आप वीडियो के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब वाले वीडियो जी के जरिए। तो इनकी उपस्थिति का प्रभाव क्या पड़ता रहा? अब दोबारा फोकस करके देखिए कि जब आप देखा करते थे और जो लोग प्रेजेंट होते थे, जो नहीं भी बोलते थे, तो क्या उनकी उपस्थिति में, उस सामूहिकता में आपको कुछ अलग लगता था? अब जैसे कुछ लोग अभी भी जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, खाली उनके जी नाम जी दिखाई दे रहे हैं। जी जी हाँ अभी भी एक चीज देखिए कि जो लोग नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, उपस्थित नहीं है, जी। दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो दिखाई जी दे रहे हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या नजर आता है आपको अभी भी? क्योंकि भैया मेरे वीडियो पे सिर्फ आप और मैं ही दिख रहे हैं, मोबाइल पे से कनेक्ट है, अच्छा। तो ऐसे हाँ, नहीं मैं तो मुझे ये नजर भूल आता। गया। मैं तो लैपटॉप पे बैठा हूँ ना मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा दिखेंगे ही नहीं। 4 लोग दिखेंगे बस, वो भी अगर आप गैलरी ऑन करेंगे, 4 पर्सन यू कैन सी। ये तो मैं भूल ही गया भाई। पर पर मैं कुछ और कह रहा था, आपने अभी 417 नंबर का वीडियो देखा। वो देखिए जिसमें जैसे सामने फेस टू फेस सब दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है वही तो मैं कि सब पूछ रहा हूँ लोग बड़ी देर से बातचीत अपन, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के। वही तो जी मैं पूछ रहा था आपसे। अब समझ लो आप लोग, बाकी लोग, जो मैं क्या कहना चाह रहा था। दिखने का लाभ क्या है? जो आपको वॉच कर रहा है, उसका हृदय गदगद होता है।
क्योंकि ऊर्जा मिलती है देखने से। और जो नहीं दिख रहे हैं, वो लापता, लॉस्ट एंड फाउंड में है, तो उनकी ऊर्जा होते हुए भी नहीं मिल रही है, ऐसे समझ लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके फ्रिज में एक आपका नजदीकी मिठाई रख गया, रसगुल्ले रख गया। आपके फ्रिज में तो है, पर आपको पता नहीं है, तो उसका आनंद तो नहीं उठा पाएंगे उन रसगुल्लों का जो रसगुल्ले हैं, पर आपको पता नहीं है। अब जब पता है आपके फ्रिज में, आपको मालूम है रसगुल्ले हैं, तो बड़े प्यार से जाएंगे आप, एक रसगुल्ला खाएंगे, आहा, आनंद लेंगे, कितना मजा आया। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद सोचेंगे एक और खा लूं, डॉक्टर ने तो मना कर रखा है। तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, खा लेते हैं, आज कल नहीं खाएंगे, तो खा लेते हैं, मजा आता है ना। अब आपको पता ही ना हो कि रसगुल्ले रखे हैं, तो फिर क्या मजा आएगा रसगुल्लों का। तो इसका ऐसे ही है, जो हाइड मोड पे रहते हैं, वो होते हुए भी नहीं होने के बराबर है। उनका इनपुट सामूहिक ऊर्जा में तो होगा, पर इंटरेक्शन में जो 1 to 1 मिल रही है एनर्जी, वो नहीं मिल पाती। तो उपस्थिति काउंट करती है, मैटर करती है उपस्थिति। क्योंकि बहन ने बताया ना, अच्छा लगता है। फिर सबको देख के बहुत अच्छा लगता है, सब ग्रुप में सब देखते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सुना आप सबने? जो अभी अभी जुड़े हैं, और वो यही सब देख के जुड़े हैं, ये समझ लेना, आप सबको देख के ही जुड़े हैं। अगर यहाँ पे खाली स्टिकर होते, बस खाली नाम नाम होते, तो कैसे जुड़ते, उन्हें मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे चश्मा तो लगा रखा है, पर चश्मे से दिख कुछ नहीं रहा। बार बार पूछ रहे हैं उन्हें कपड़े से, भाई कुछ दिख जाए दिख जाए, फिर पूछा फिर नहीं दिख रहा। ऐसा होता है ना कई बार, भाई चश्मे पे धुंध आ गई है, ऐसा लग रहा है। पर हम पहुंचे जा रहे हैं, पर साफ नहीं हो रहा हो। बड़ा महत्व है दिखने वाला। और देखने वालों को भी बड़ा फायदा है, क्योंकि जो देख रहा है, उनकी ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। देखने वालों की भी ऊर्जा आपको सपोर्ट आ रही है उसकी, ये भी नहीं आपको पता लगेगा, लेकिन आती है। तो ये अंतर है। हाँ, कुछ परसेंटेज आवाज का है जो दिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा है। तो आवाज के ऊपर देखने वाले का चित्त जा रहा है, तो थोड़ी एनर्जी तो मिल रही है उसको, बोलने वाले को भी एनर्जी मिल रही है, बोलने वाले से सुनने वाले को मिल रही है। पर जो दिख रहा है, उसमें सारे कोरम पूरे हो जाते हैं, जो परसेंटेज बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है एनर्जी का। अब ये 6 मिनट रह गए हैं। तो 6 मिनट में आप लोग कुछ कुछ शेयर करना चाहें? हमारी हेमा बहन ने तो कर दिया है। कोई लास्ट में कुछ शब्द कहना चाहता हो तो आ जाइए। वैसे तो हमने कहने को कुछ छोड़ा नहीं है, हम बोले जा रहे हैं तब से, सुबह से। आप सोचते होंगे बोलने को तो कहते हैं, पर खुद ही बोल लेते हैं। कंडीशनड हो गए ना, अब क्या करें। बड़ी मुश्किल होती है कंडीशनिंग छूटने। चलिए बताइए। भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। मैं ये कह रहा था, दिस टाइम आई एम ट्रेवलिंग, हम्म। आई एम इन द ट्रेन। भाई वाह। तो फोटो। हेलो। आप ट्रेन में हैं, वो जो इंटरप्ट कर रहा है एनर्जी फील्ड उसका, इलेक्ट्रिसिटी का। विजिबिलिटी बंद नहीं राकेश जी, आवाज है। नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा भैया गुस्सा है, विजिबल करना है। क्या? पता नहीं क्या बोल हाँ। दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोला आपने? कुछ भोपाल भी? भोपाल। आपकी कुछ नहीं बात भैया, कुछ नहीं। समझ नहीं आई। आपकी बात वो किसी ने सुनी हो तो रिपीट कर दो, मैंने तो सुनी नहीं। डिस्टरबेंस हो रही है भैया। हाँ, वो तो उसका आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। 25,000 किलोवाट का होता है मैग्नेटिक फील्ड इसका। तो बहुत दूर तक इंटरप्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड इंटरप्ट करता है।
तो कोई बात नहीं, नहीं सुनाई दे रही। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज समझ में आई आप लोगों को, इससे राहत मिली। आज रक्षाबंधन कैसा रहा आज का? बहुत सुपर, इतना मतलब पूरा अनावरण बहुत हुआ बढ़िया। रक्षाबंधन का। पूरा आया? हाँ, जैसे आज ये रक्षाबंधन का अनावरण हुआ। अभी तक जो चल रहा था इतना चल रहा था, ठीक है रक्षाबंधन भी है, नहीं तो श्री माता इसके रक्षा सूत्र में बन गया ये वाला। आज तो एकदम अलग ही तरीके, अलग ही सब कुछ, सब कई कुछ बार हमारे रक्षाबंधन में ही कई बार हमारी बहनें व्हाट्सएप पे राखी भेज देती हैं, व्हाट्सएप पे धागे भेज देती हैं। तो कई बार मैंने उनको कहा, हमने कहा भाई, धागों की जगह वो जो धागे हैं ना उनसे बंधो। वो दिखाई नहीं देते धागे, उससे बंधने की जरूरत है। बाहरी रूप से जो धागे हैं वो एक प्रतीक कह सकते हैं आप। और ये जो बाहरी धागों का बांधना है ना, एक कंडीशनिंग पैदा करता है। और जो दिखाई ना देने वाले धागे हैं वो कंडीशनिंग को नष्ट करता है। और वही धागा सच्चा है तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। जानते हो एक कि सेकेंड। रक्षाबंधन में, ये वाले रक्षाबंधन में कौन सा धागा काम करता है? डू यू नो दैट? व्हाट काइंड ऑफ कॉर्ड इज बीइंग ऊन का यूज्ड? धागा। कुंडलिनी के धागे, कुंडलिनी माँ के धागे। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। कुंडली माँ के धागे नहीं, 21,000 रेशे से बंधी हुई कुंडली खुद धागा बनकर सारी सोल्स को बांधती है। सारी सोल्स को बांध देती है एक दूसरे की इंटेंशन के जरिए। इंडिविजुअलाइज्ड है, इंटेंशन इज इंडिविजुअलाइज्ड, बट कुंडली इज कलेक्टिव नाउ। तो कुंडली धागा बनकर हमारी इंटेंशन के जरिए जिस जिसको हम बांधना चाहते हैं बांध देती है। जिस सोल को हम बांध के रखना चाहते हैं, यानी कि कौन सी सोल? जो कॉम्पैटिबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। कॉम्पैटिबिलिटी, दो साधक साधिकाओं के बीच में एक जो कॉम्पैटिबिलिटी जनरेट होती है, कुंडली वो वाली राखी बांध देती है। और इस धागे के जरिए एक रक्षा का वचन दूसरी सोल के लिए फुलफिल हो जाता है। जसलीन, बिल्कुल भाई। अभी तुमने लिखा शालिनी जी के लिए हमारी नई, अगली बार उनका नंबर आएगा क्योंकि अब 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया है। पर हमारी शालिनी बहन, एक बार चेहरा दिखा दो। चेहरे की बात चल रही थी, कहाँ हो आप? प्रकट हो जाइए। शालिनी गर्ग बहन कहाँ पे हैं? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी। थोड़ा अपना मोबाइल थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपकी खाली नसिका तक देख पा रहे हैं। हाँ, अब ना बात, चेहरे का बड़ा महत्व है। यहाँ नहीं पर वो तो अभी बहुत समझ महत्व है में चेहरे का। आया। अब देखो, अभी समझ सबकी में। एनर्जी बढ़ रही है ना सबको, बहन का चेहरा जी जी देखकर। जी। अब 1 मिनट है खाली। 1 मिनट से भी कम समय में बता दीजिए। पहले ही जय श्री माता ही बोल देता हूँ, सब लोग जय श्री माता ही नहीं बोलेंगे, वरना वो 1 मिनट भी समय खत्म हो जाएगा। हाँ बहन, 1 मिनट में बता दो कैसा लगा। अगली बार आपको फिर आमंत्रित करेंगे अगले थर्सडे को। बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँ मतलब जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, जो पहले हम कबीर के दोहे पढ़ते थे। एक कबीर का दोहा है ना भैया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सोहाए, सार सार को गाहे करे थोथा दिए उड़ाए। नहीं नहीं, एक तो मिनट आप जसलीन, 1 मिनट इंटरप्रेट। जसलीन, थोड़ी सी एक्सटेंशन बनती है भाई हमारी बहन के लिए। हाँ बोलिए बहन। तो अ, आपके वीडियोस देख के मेरे को क्या मुझे ग्रहण करना है और क्या उड़ाना है वो समझ में आया। और अभी मतलब मेरे को आपके बारे में जो पता चला वो मैंने टाइप किया है। हाँ शालिनी बहन, आज आपके लिए शिमाता जी ने एक एक्सटेंशन दिला दी, वरना तो हमारा समाप्त हो जाता। जी जी जी। जी, आपकी बातें हमारा हृदय है, सुनना चाह रहा है हम सबका। जी बताइए, आप बता रही थी जब वीडियो देखते थे तो क्या? अ,
मेरे को जो आप वीडियोस के बारे में पता चला वो मीनाक्षी के थ्रू पता चला। अच्छा। अ, मैं और मीनाक्षी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बैल में। गाजियाबाद में, बेल में। जी। तो हम दोनों लंच टाइम पर मिलते थे। तो मीनाक्षी आपके बारे में बताती थी कि मैंने आज फेसबुक पर ये पढ़ा, आज वो पढ़ा। हम्म। तो उसी ने प्रेरित किया कि तुम भी देखो उन वीडियोस को। और मैं काफी टाइम से कर रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है वो नहीं पता था। तो वो सारी चीजें क्लियर हुई वीडियोस के थ्रू। शुरुआत तो मैंने करी थी अक्टूबर में। जी। तो मीनाक्षी काफी पीछे पड़ी थी, तो मैं अपने घर राखी पर ही जा रही थी, तो मैंने एक रास्ते में सुन ली वीडियो और मेरे को काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर कुछ ब्रेक हुआ और ये मीनाक्षी का ही पुश था। फिर जब एक बार शुरू किया तो फिर खत्म करके ही रहा। मतलब इतना ज्यादा उससे ऊर्जा मिलती थी, एक वीडियो देखने के बाद चीजें क्लियर होती थी। और सबसे बड़ी बात जो मैं मीनाक्षी को पता है कि मैं अ, अच्छा, मैं मॉर्निंग में जाती थी मेडिटेशन करके, अच्छा लगता था। बट ऑफिस में जाके मैं किसी ना किसी उसमें फंस जाती थी और इस परेशान होती थी कि आज उससे पकड़ गई, आज इससे पकड़ गई। वो सारी चीज कैसे छूट गई, कब छूट गई, पता ही नहीं चला। मतलब एक जो अक्टूबर में वीडियो देखी, उसी के बाद इतना चेंज मैंने अपने अंदर देखा। फिर चीजें, मतलब उन चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता था, बार 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 बार। अदरवाइज यही रहता था कि आज इससे पकड़ लिया, आज उससे पकड़ लिया। वो सारी चीजें छूट गई अपने आप से। और काफी मतलब अच्छा लगता है मेरे को जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ। वीडियोस देखने के बाद मैंने काफी जूम सेशंस भी देखे और फिर कल आपको मैसेज किया कि मैं भी अटेंड करना चाहती हूँ, और इस तरह से मैं जुड़ी। बढ़िया। अब जैसे कि आपने एक तो वीडियो देखे और आज ये आप उपस्थित हैं, जी। तो आप दोनों अनुभव शेयर कीजिए कि दोनों में अंतर क्या महसूस करती हैं। दोनों में अंतर उसी तरह का है। एक जैसे हम मैच देखते हैं, एक लाइव मैच देख रहे हैं और रिकॉर्डेड मैच देख रहे हैं, उसी तरह से है। अ, क्या बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। लाइव स्टेडियम में बैठे हैं सामने, क्रिकेटर्स के सामने, सेलिब्रिटीज जो है, क्रिकेट सेलिब्रिटीज, और एक हम टीवी पे देख रहे हैं। रिकॉर्ड। जी। इज देयर डिफरेंस? यही डिफरेंस यहाँ पे भी है। मजा, मजे का डिफरेंस है, मजा ज्यादा आएगा। हाँ। और दूसरा एक बहुत बड़ा हो रहा है कार्य आपके जरिए, कि जी जी। आपके माध्यम से अच्छे अच्छे संदेश भी तो जा रहे हैं। जी जैसे जी। पहले आपको संदेश मिले तो आप यहाँ आए, आपको आनंद आया। तो आपके जरिए जो संदेश जा रहे हैं वो अन्य सहजियों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें भी वो तपस्या पूरी करनी है। 6 महीने वाली तपस्या अब तो 6 महीने वाली हो गई, फिर उसमें जी शामिल जी। होना है। नहीं। जी जी। अब ये इसको मैं ऐसे कोरिलेट करूंगा कि जैसे कि आपने एक लाइव मैच देखना है, उसका टिकट है 20,000 रुपए का। आपकी इनकम इतनी है नहीं, आपने कहा नहीं भाई मुझे तो देखना जरूर है। आपने हर महीने कुछ पैसे जोड़ने शुरू किए, 1,000 1,500 पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। एक दिन वो 20,000 हो गए और आपने उसका टिकट खरीदा, ठाट से मैच देखे। तो ये तपस्या थी, आपने 1 साल तपस्या की, आपने पैसे जोड़े, तपस्या की, इंटेंशन वही थी कि देखना है। तो ये भी एक वही चीज है कि आपको पता है एक 6 महीने के दौर से गुजरना पड़ेगा इसमें शामिल होने के लिए। और साथ में ऐसा होने से लाभ क्या है? जब आप निखर के आते हो ना, जब आपकी चेतना निखर जाती है और आप यहाँ शामिल होते हो, तो आप अन्य सहजियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनते हो। बिना निखरे आ गए तो क्या सोचेंगे बाकी सहजी, देख से आपको क्या लेंगे आपसे? आपका तो होना ना होना बराबर ही हो गया ना। तो जो आप हैं, जो आपने पाया है, आप उसे शेयर करते हैं। निखर गए ना, चेतना निखर गई, और आपसे जो अनुभूति जा रही है उससे अन्य लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। इसलिए भी ये तपस्या जरूरी है, परिष्करण के लिए।
प्यूरिफिकेशन, नरिशमेंट, अपग्रेडेशन, अपडेटेशन, सारी चीजों के बाद आप यहाँ आते हैं, तो आप पूरी तरीके से एक तो कॉन्फिडेंट होते हैं, और आपको पता है कि आप भी एक माध्यम बन रहे हो अन्य लोगों के लिए। जैसे आपके यहाँ आने से पहले यहाँ पर उपस्थित कुछ लोग माध्यम बने आपको यहाँ लाने के लिए, ऐसी आपके द्वारा अन्य लोग जागृति की तरफ जाएंगे। भले ही यहाँ से जूम सेशन से जुड़े ना जुड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो संदेश दे रहे हो उससे अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी एक छोटी सी बात शेयर की किसी के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गई, तो कितना इंपॉर्टेंस है आपकी उपस्थिति की यहाँ पर। ये इसका महत्व है बहुत बड़ा। नहीं, सच बता रहा हूं, मेरी बातों से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोगों की बातों से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेरी आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती ना, आप लोगों की बातें फटाफट समझ में आती है सब। मेरी बातें कोई खास महत्व नहीं रखती, लेकिन आप लोगों की बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ जो आता है वो आप लोगों की बातों के कारण आता है, मेरी बातों के कारण कोई नहीं आता। प्रारंभिक अवस्था में तो लगता है यार पता नहीं कहाँ की कहानियां सुनाते हैं, ऐसा कोई होता है क्या। लेकिन आप लोग धरातल पे बोलते हैं, मैं हवा में उड़ते हुए बोलता हूँ, ये डिफरेंस है। तो आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबकी। चलिए और बताइए शालिनी बहन, बोलिए बोलिए। मैंने, अगर मैं भैया सहज की बात करूं तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने सहज का नाम सुना था, और वो क्या सहज का नाम मैंने, हाँ, इतना वो पुराना? सहज, जी जी, वो मैंने, मैं सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, उस टाइम मैंने सुना था। मैं सुना क्या था, पेपर में पढ़ा था। उसने जब वो टाइटल जीता तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि भाई आपको कॉन्फिडेंस था कि आप जीतोगे। उसने बोला हाँ, और उसने बताया कि उसके फादर जो हैं सहज करते हैं, और वो माँ ओ, के पास ये लेकर, तो मुझे पहली बार पता लग रहा है आपके जरिए। अच्छा। हाँ, और तब मेरे को माँ ने आशीर्वाद दिया था, और इसलिए मेरे को पता था कि मैं ही जीतूंगी। तो वो फर्स्ट टाइम था, वो मैंने सहज योग का नाम तब सुना था। फिर जब मैंने बैल ज्वाइन की तो हमारे यहाँ एक अदलखा सर हैं, और हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट था, हमारा 10 का बैच आया था। तो हम्म। उन कॉलोनी में ही हम हॉस्टल में रहते थे। सर ने हम लोगों को अपने घर बुलाया और बताया। फिर बस जस्ट उन्होंने बता के छोड़ दिया। सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा घर पास में था, अलीगढ़ से थी, तो मैं सैटरडे अपने घर चली आती थी। फिर मंडे जब मैं आई तो मुझे पता चला कि उन्होंने सबको सहज कराया। तो चूंकि वो जो टाइम था कि हम उस हवा में उड़ने वाला टाइम होता है ना सर, कि नए नए आए हैं जॉब में, तो और वैसे भी मेरा जो था, मैं सिर्फ उतना ही भगवान को मानती थी कि हाँ कोई शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। और जो फेस्टिवल्स घर में होते थे, बस पूजा पाठ लगभग ना के बराबर ही था। तो जो हमारे बैचमेट्स थे उनसे मैंने पूछा, मतलब उन्होंने मेरे को बताया। तो आज की डेट में जितनी भी हम 3 लड़कियां थे, तीनों कर रहे हैं। उस टाइम समझ में नहीं आया था। फिर 2010 में मैं किसी, मतलब ऑफिस में ही एक काम से, हमारे यहाँ एक और दूसरे सहयोगी हैं उनके यहाँ गई, कुछ काम था, तो माँ का कैलेंडर उन्होंने लगा रखा था। तो हम्म। मैंने सर से पूछा, सर आप भी मतलब इनको मानते हैं? मतलब माँ तो नहीं बोला था, मैं सच कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, क्या गलत है, तुम्हें पता है पूरा साइंटिफिक है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि क्या साइंटिफिक, मतलब क्या है इसके पीछे साइंस। तो मुझे कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ है इसमें। और उन्होंने जस्ट बता दिया कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो ये वेबसाइट है, तुम उस पर देखना। जब मैं वेबसाइट खोला तो मेरे को, जब भी मैं देखती थी तो मेरे को लगता था कि कुछ अच्छा लगता था, बस इससे ज्यादा बस मैं देखा और उसके बाद बंद कर दिया। और कुछ कुछ अच्छा फील और होने लगा। मेरे साथ ही एक था,
मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो उसने मुझे एक छोटी सी पत्रिका मतलब एक बुकलेट पकड़ा दी और फूड शॉकिंग के बारे में बता दिया। मेरे को 2000 मतलब उसके बाद ऐसा नहीं कि ये सब वो लगातार हुआ या कंटिन्यूअसली हुआ। 2011 में मैं बैंगलोर गई सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बुकलेट ले गई, कैंडल ले गई, और मैंने जस्ट रख के, और जो स्टेप्स थे वो पढ़ पढ़ के मैं कर रही थी उनको डेली। लगभग 7 दिन के लिए वहां गई थी। अब जब मैं पढ़ती थी तो उसमें एक स्टेप आता है, सबको क्षमा करो। तो मेरे को ये लगता था यार, क्यों क्षमा करें, उसने हमारे साथ ये गलत किया, हम उसे क्षमा क्यों करें। अब जब मैं ये बोलती थी तो वो कुंडलनी माँ ऊपर आती थी, मेरे को नहीं पता था वो कुंडलनी माँ आ रही है या क्या है, मेरी आईज जो है बाहर निकलने को तैयार हो जाती थी। मैंने 7 दिन ऐसा किया और उसके बाद मैं आई वापस। और फिर क्योंकि बच्चे छोटे थे, या ये कर लीजिए कि बहाने थे या जो भी था, वो फिर थोड़ा सा लग गया। 2012 में मतलब उसी दौरान में पुणे गई वो सिक्स सिग्मा का प्रेजेंटेशन देने। तो जिस सीट पे मैं बैठी हूँ उसी सीट के बगल में एक सहजी बैठे हुए थे, और बहुत सारी मैगजीन्स थी। तो मैं उन मैगजीन्स को उठा के पढ़ने लगी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसको करना पड़ेगा। तो मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता कि मैं करती नहीं हूँ। हम्म। वो उतरे तो बोले कि मैं यहाँ ना सहज का एक प्रोग्राम कराने आया हूँ और तुम 2 दिन के लिए हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। तो मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया, बट मेरे को उस दौरान 2 दिन पूरा बिजी शेड्यूल था, टाइम मिला नहीं, मैं वापस आ गई। तो मेरे डिपार्टमेंट में जो सहजी था, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को ये मिले। तो उसने बताया तुम्हें वो मिले। मैंने कहा "हाँ, क्यों, क्या हुआ"। अरे वो तो बहुत बड़े सहयोगी हैं, तो मैं पता नहीं जनरल कपूर थे जो मेरे पास बैठे हुए थे। तो अरे हम लोग, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें उनके पास बैठने को मिला। मेरे को उस वक्त तो वो बात समझ में नहीं आई, और अभी मैंने जस्ट उससे ये पूछा कि ये बताओ कि भाई उन्होंने ये कैसे बोला कि मैं सहयोग करती क्यों नहीं, करती नहीं हूँ। उनका हमें सब पता चल जाता है। थोड़ा सा मैंने कहा क्या, कैसे पता चल जाता है। फिर वही कुछ दिन का गैप हो गया, सितंबर आया, और सितंबर में ऐसा हुआ कि मेरे को खुद से अंदर से लगा कि नहीं, अब मेरा बच्चा छोटा वाला बड़ा हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं एक दिन उठी और खुद से मैंने घर में शुरू किया। घर में किया तो मेरे राइट एक फिंगर पे थोड़ा सा चुभन हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे चांस की बात था कि इधर प्रगति मैदान में माँ का स्टॉल लगा हुआ था, मैं बुक फेयर में गई थी। तो जस्ट मैं बैठ गई, नेक्स्ट डे 2 सितंबर का दिन था। उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिया, मैं कहा तुम्हें कुछ फील हुआ, मैंने कहा नहीं। तो कुछ भी फील नहीं हुआ कि नहीं, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गले में कुछ तुम्हें कोल्ड वगैरह है, मैंने कहा नहीं। कि गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा थायराइड है मेरे को। अरे इसीलिए तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन तुम इसको करो और तुम्हें 2 ढाई साल में तुम्हारा थायराइड चला जाएगा। हम्म। मैं आ गई, बट आते वक्त मेरे को ये एहसास हो गया था कि कुछ हुआ है, क्योंकि हम्म। मेरे दिमाग में जो सारे थॉट्स चल रहे थे वो एकदम गायब हो गए थे। और उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठती थी, अपना वो करती थी, और मुझे अच्छा लगता था, बट मुझे कुछ फीलिंग मतलब ठंडा या कुछ इस तरह का कुछ भी फील नहीं होता था। फिर कुछ दिन बाद ऑफिस में ही, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे एज ए माँ के श्री चरण लगाए हुए थे, और हमारे यहाँ क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो हर एक के पास 2 पीसी होते हैं, हम्म। इंटरनेट पर और एक इंट्रानेट पे। तो वो मैंने इंटरनेट पे लगाए हुए थे, और जब भी मैं उसकी तरफ मुंह फेस करती थी तो मेरे सर में एकदम हथौड़े पड़ने शुरू हो जाते थे, और दूसरी तरफ करती थी तो कुछ नहीं होता था, कहीं जाती थी कुछ नहीं होता था, और इतना तेज होता था कि मैं हाफ डे चली जाती थी। कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर मैंने जो मेरा सहजी है बगल में किया, उसी ने मेरे से पूछ लिया कि आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों जाते हो। मैंने कहा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो उसने कहा आप सेंटर जाओ मैडम। तो
17 सितंबर को मैं सेंटर में हमारा पड़ता था, और खिलानी सर ही लेते थे जो इस ग्रुप में है, वो चलाते थे उस सेंटर को। फिर मैं वहां गई, और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा सर पे कुछ कुछ चींटियां सी रेंगी और कुछ सहस्त्रार खुला। इस तरह से मेरा सहज में आना हुआ। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे को जो ग्रोथ मिली है वो इन कुछ महीनों में मिली है। मतलब ठीक है, होता था, हम सेंटर जाते थे, बट हमारी जो चीजें क्लियर हुई हैं कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और क्योंकि हम कचरा भी अपने पास रख रहे थे तो हमारी ग्रोथ थी ही नहीं, उसको निकालने का काम इन कुछ महीनों में हमने किया है, और अभी बहुत कुछ निकलना है। और जब वो निकलेगा तभी हमें असली जागृति मिलेगी, ये मेरे समझ में आ गया है। तो इस तरह मतलब मेरी जर्नी थी, टाइम लगा मेरे को, बट आपको तो बहुत कम टाइम लगा, बहुत से लोगों को तो बहुत बहुत टाइम लग रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे सहजी हैं पूरे भारत में भी, पूरी दुनिया में, जो कई कई साल, 30 30 40 40 साल से होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रही है बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो अंदरूनी यात्रा पे नहीं चल पाते। जब तक अंदरूनी यात्रा पे आप नहीं चलेंगे तो बाहर की गतिविधियों से कोई लाभ नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से। यही कारण है। अब ये बताइए, चलिए, आपको कुछ ही महीनों में ग्रोथ क्यों मिली, क्या कारण है उसके? उसका वही कारण है कि पहले बहुत सारे कचरा जमा के रखा हुआ था। अब हम्म। जैसे माँ कहती है कि समर्पण करो, 6 रुपयों का समर्पण करो, मेरे श्री चरणों में करो, हम मेंटली करते थे, वास्तव में नहीं करते थे। इन वीडियोस में हमें आप जो एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे आज ही आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जब लड़की अपने घर से विदाई करती है तो दोनों तरह के आंसू होते हैं, तो वो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आसानी से हम ग्रहण कर पाते हैं, और अपने क्योंकि आसपास के होते हैं उनको कोरिलेट कर पाते हैं, और फिर हम समझ पाते हैं कि हाँ, वास्तव में ये सही है, इसको निकालना है। मतलब एक तरह से किताबी ज्ञान नहीं है। हम्म। अब हमने कबीर दास पढ़ लिए, बट कबीर दास समझ में उनके अर्थ हम रट के लिख लिए, लेकिन अब वो समझ में आने लगे कि क्या है उनका मतलब क्या है। तो वो घटित हो रहा किताबी ज्ञान ऊपर उठे हैं, वो चीज है। है। ये बहुत अच्छा लगा अनुभव के आधार पर, हाँ, जो अनुभव है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। और हम भी अब अपने आप को जिस मतलब उसी तरह से कि भाई हम अपने आप को देखें हो क्या रहा है, वो चीज समझ में आ रही है। पहले उस उस चीज की कमी थी कि हम अपने आप को देखते ही नहीं थे, हम्म। देखते थे तो बस ऊपरी तौर पर था। हम्म। अब ये मिरर लग गया है, फिट हो गया है दीवार में मिरर, जिसमें जी देख पाता है जी। कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। ये जो सामूहिकता दिखाई देती है आपको, ये जूम पर ये मिरर है। तो जैसे आप खड़े होंगे वैसे ही आपको दिखाई देगा अपना वजूद। मिरर की तरह है सामूहिकता। सामूहिकता, सुन लो ये बात, यू ऑल आर मिरर। आपकी जो ऊर्जा है वो मिरर का काम करती है, नहीं? महसूस होती है ये सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है अपनी? चलो, थोड़ा सा कमर सब तपा लो, ये सिग्निफिकेंस है वास्तव में। खुश हो जाना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, हम मिरर का पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं, नहीं? अब जैसे 4 फीट का मिरर होता है, पूरा बिल्कुल। पूरा दिखाई देता है 4 फीट का, उसमें आदम कद शीशा जिसे बोलते हैं, 4 साढ़े 4 फीट का होता है। खड़े हो गए तो टो से लेकर ऊपर तक दिखाई देगा, हेड तक। और ये जो शीशा है इस वक्त, ये आपका 6 इंच का भी हो सकता है मोबाइल के हिसाब से, और लैपटॉप का मतलब हो गया 12 बाई 6 इंच का, तो दिखाई देगा इस पे, इस शीशे में अपना वजूद दिखाई देता है एक्चुअली।
नहीं बहन, गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि आप सब जो शेयर कर रहे हो वो मिरर का काम कर रहा है किसी भी सहजी के लिए। जहां कोई यूट्यूब पे देखने वाला सहजी आप लोगों के अनुभव के आधार पे अपना अक्स देख पा रहा है, जो उससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया। तो ये इंपॉर्टेंस है इस दिखने वाली सामूहिकता जो यहाँ दिखाई देती है। मिरर, मिरर जैसा है सामूहिकता, आप सबके अनुभव मिररिंग है। मिररिंग किसकी? जो सामने देख रहे हैं यूट्यूब, उनके लिए मिररिंग का काम करती है ये सामूहिकता। तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है सामूहिकता जो आप लोगों की है। पिछली बार मैंने कहा ना, आप एक इतिहास रच रहे हो आप सब मिलके, और इस इतिहास में आप एक दिन आपको बहुत आनंद आएगा। 15 साल 20 साल बाद जब इस चीज को समझोगे, दोबारा देखोगे, तो आपको लगेगा अरे हम तो एक इतिहास का पार्ट एंड पार्सल थे। एक सहयोग का नया इतिहास लिखा जा रहा था और उसमें हम भी शामिल थे। गौरवान्वित फील करो। करते तो वैसे अभी भी होंगे, पर 10-15 साल बाद और मजा आने वाला है। कैसा मजा आता है पता है? कि ऐसा मजा आएगा 10-15 साल बाद, जैसे जब एक कपल शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है, अपने जिंदगी में बड़े अपनी जिंदगी को सेट करने के लिए बिजी हो जाती है लाइफ। खूब बिजी हो जाते हैं वो। बिजी हो गए, सब कुछ करते रहे, एम्बिशन है, टारगेट है, उन्हें पूरा करना है। और 15-20 साल बाद काफी हद तक आर्थिक रूप से सेटल हो जाते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, और वो अब उन्हें थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम हो जाता है 15-20 साल बाद। तो कभी कभी ना अपनी एल्बम उठा के देखते हैं शादी की, कितना मजा आता है। 10-15 साल बाद अगर शादी की एल्बम देखी जाती है, कितना मजा आता है। तो आज जो आपका इतिहास बन रहा है, 10-15 साल बाद जब इन वीडियोस को देखोगे, अगर ये बचे रह गए यूट्यूब पे, तो आपको उतना ही मजा आएगा जो 25 साल 20 साल 15 साल बाद एल्बम देखने पे आता है शादी। और तब आपको कंपैरिजन आएगा, अच्छा हम इतने दुबले पतले थे, अब तो अच्छे हेल्दी हो गए। या कोई कहेगा हाय भगवान मैं इतना मोटा था, अब तो मैं स्लिम हूं। तो एक उत्साह आएगा, अच्छा मैंने मेहनत करके स्लिम कर लिया अपने आप। अच्छा मेरा लुक ऐसा था, पहले कितना लल्लू दिखाई देता था, अब देखो कितना अच्छा दिखता हूँ। मजा आता है ना 15-20 साल बाद एल्बम देखने के बाद अपनी। तो यही वाली फीलिंग आपको कुछ दिन बाद आने वाली है। जब दोबारा इन सारे वीडियो से कभी कभी गुजरोगे, बहुत मजा आएगा, गौरवान्वित फील करोगे कि हम एक नए इतिहास का पार्ट एंड पार्सल थे। और फिर 15 साल बाद वाली जो आपकी ग्रोथ होगी, उसको इस वाली ग्रोथ से जब कंपेयर करोगे, तो और मजा आएगा। भाई वाह, अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। पहले हम कितने फंसे हुए थे ना, इतनी कंडीशनिंग में गिरे थे, इसमें फंसे थे उसमें फंसे थे, फिर खूब खिलखिला के हंसोगे। कितने मूर्खताएं करते थे हम ना, अपनी मूर्खताओं पे हंसोगे और बड़ा मजा लोगे। एक वो भी दिन आएगा। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, दिस टाइम इज सो प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग दीज वीडियोस। उनके लिए भी बहुत गौरवान्वित होने वाला पल होगा। तो ये सब इतिहास लिखा जा रहा है, सहयोग का नया इतिहास, एक न्यू डायमेंशन के साथ में। और जानते हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, प्राचीन काल में जितने भी लोग साधना करने वाले हुए हैं, जिन्होंने बड़ी कठिन साधनाएं की हैं, किसी भी पंथ से या किसी भी पद्धति से आके मेडिटेशन में जुड़े हों, जानते हैं ये पल उनके लिए भी बड़े कीमती है। बाई चांस वो ये सब चीजें देखें और सुनेंगे, तो उनकी साधना की पद्धति से भी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, खाली सहयोगियों के लिए नहीं है। ये बेसिकली मेडिटेशन लवर्स के लिए है। इसको मैं एक वर्ड दूंगा, मेडिटेशन लवर्स। उनको इन सारी बातों से बहुत मजा आएगा।
क्योंकि ये सारी परेशानियां, कंडीशनिंग उनके लिए भी वही है जो आप लोगों के लिए है, उनके लिए भी यही कंडीशनिंग है, कोई अलग कंडीशनिंग नहीं है उनकी। थोड़ी बहुत मामूली सी अंतर है। अब उनको भी इसका सॉल्यूशन दिखाई देगा, अरे हाँ, चाहे वो किसी भी पंथ से जुड़कर मेडिटेशन से उतरे। इवन अगर आज ओशो वाले, ओशो को फॉलो करने वाले भी जो मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, जो रियली फॉन्ड ऑफ मेडिटेशन है, जिनको अच्छा लगता है मेडिटेशन, चाहे वो किससे भी जुड़े हो, हम कहें वही वो गलत रास्ते से जुड़ के मेडिटेशन में जुड़े, ठीक है, पर उनका टारगेट भी परमात्मा के साथ एकाकारिता है ना। हम इस पछड़े में जा नहीं रहे कि उनका गुरु कौन थे, हम इस चीज में जा रहे हैं कि वर्तमान में कोई मेडिटेशन में जुड़कर ही ईश्वर से जुड़ना चाह रहा है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ये उनके लिए भी बड़े काम के हैं। और आप लोगों की जो शेयरिंग है उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है। ये सबके लिए है, ये एकमात्र एक सीमित सहज योगियों के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन, दोज हु आर पैशनेट रिगार्डिंग meditation, those who have keen desire to get redemption, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे भले ही सहयोग से जुड़े हों या ना जुड़े। क्योंकि इन ये जो हम तथ्यों की बातें करते हैं वो एक मानवीय अस्तित्व के तथ्य हैं, और जिसके साथ में जुड़ा है एक साधक, उसकी सराउंडिंग में जो घटित होता है, उसके भीतर में जो घटित होता है, ये सारी उन बातों की चर्चाएं हैं जो बहुत यूजफुल होती है। ये अगर समझ में आ जाती हैं तो एक रास्ता आपके अंदर एक और मिल जाता है। ये ऐसे इतने सारे, जैसे चौराहा होता है ना, उसमें चार राह होती हैं, लेकिन हमारे अंदर ना कई रास्तों वाले चौराहे हैं, जिनके हम जिन्हें चौराहे नहीं कह सकते, हम उसके आठ आठ रास्ते वाले एक चौराहे टाइप के हैं, स्क्वायर हैं, या एक स्थान है जिसमें आठ सड़कें मिल रही हो, इसमें 10 सड़कें मिल रही हो। तो हमें अपने ही भीतर एक सड़क पे जाने का मार्ग मिल जाता है, जो पहले समझ नहीं आ रहा था 10 सड़कों में से कौन से पे चले। तो ये आपको मदद कर रहा है कि अरे नहीं, इस वाली सड़क पे मुड़ो जो इस डायरेक्शन में है, ये आपको हेल्प करता है। तो ये आप लोगों की सिग्निफिकेंस है यहां होने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नहीं पूजा, मजा आ रहा है? हाँ भैया, बहुत मजा आ रहा है। ऋषिकेश के बाद में शायद थोड़ी बहुत बात हुई हो जूम पे, तो लेकिन आज आपसे पूछना चाहते हैं, ऋषिकेश के बाद आने के बाद में आपको जीवन कैसा लग रहा है और यहाँ पर कैसा लग रहा है? जो ऋषिकेश के पहले, आई मीन जब वर्कशॉप साइन किया, तब से जब उन्नत का जो पेस शुरू हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। रोज कुछ डिस्कवरी, रोज कुछ सीखना, रोज वही पेस में चल रहा है, स्पीड में। स्पीड चेंज हो गया है। और सांसारिक जीवन में कुछ एडिंग हुआ या कुछ माइनस हुआ? हाँ, जो भी अंदर चेंज हो रहा है वो सांसारिक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो वो साथ साथ जा रहा है। जो पहले वाली पूजा थी और इस वाली पूजा में कोई अंतर नजर आता है हाँ, क्या? है। आ, वही भैया, लाइक रोज कंडीशनिंग सी तो टूट रहा है, जो हम मायने रखते हैं वो रोज चेंज हो रहा है। तो वो जो पुरानी पूजा है और जो वो मायने रखती थी, और जो आज की पूजा है, वो उसका जो चेंजेस है वो चेंज हुआ है, लाइक क्या घर की। पुरानी क्या पुरानी पूजा एग्जिस्ट करती है? ये नहीं, उसके थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस है, बट वो पूरी तरह से वो नहीं है। वो अभी भी है, बट वो धुंधला धुंधला है, लाइक
पूरी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। उसके बाद जो स्पिरिट के जो जो थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके बाद वो डिजायर ज्यादा हो गया है अभी। लाइक अभी स्पिरिट बनना ही है, लाइक आत्मा बनना ही है, वही डिजायर। मतलब अब डिसाइड हो गया है कि आत्मा बनना ही पड़ेगा, डिसाइड हो गया। हाँ बस। पहले हाँ, डिसाइड नहीं हो रहा था। पहले पता ही नहीं था वो क्या है। हम जब पता नहीं है तो लाइक वो ऐसे टेक्स्ट बुक नॉलेज की तरह, हाँ अच्छा किसी ने कहा है इसको, यही रास्ता है तो यही लेना है। बट अभी जब थोड़ा एक्सपीरियंसेस हुआ है तो पता चला कि अच्छा ये तो बनना ही है, यहाँ जाना ही है। आना ही है। हम्म। वेरी गुड, वेरी तो गुड। वो डिजायर स्ट्रांग हो गया है। और एक बात और बताओ कि हम्म। आपके सराउंडिंग में जो पीपल है क्लोज, क्या वो इस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को? हाँ, माय हस्बैंड तो लाइक बोलता ही रहता है, अगर ये वर्कशॉप के साथ जुड़ी नहीं होती तो क्या होता, लाइक। तो दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले वही जब शादी किया तो उसको सहज बनाना ही है, तो लाइक इसके पीछे इतना पड़ी रहती थी। अभी तो लाइक वो पहले वो बोल रहा था अगर हमारे बच्चे हुए, अगर वो सर्च नहीं किए तो ठीक है क्या तुम्हारा, लाइक हाँ अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, क्या करे। लाइक सीरियसली, लाइक ऐसे छोड़ दोगे? लाइक बहुत कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं जो रोज, तो उसको भी ऐसा लगता है हाँ मैंने ये कभी सोचा नहीं था। तो जो हमारा कॉन्वर्सेशंस है वो सब बहुत अच्छा हुआ है। गुड गुड। तो हस्बैंड को कैसा लगा तुम्हारे ऋषिकेश से रिटर्न होने के बाद? हाँ, लाइक ही इज हैप्पी दैट आई एम हैप्पी कि मेरा चेंजेस है, और मैं चेंज हो रही हूँ तो या उसको भी बेनिफिट ही है। पहले उसकी जान खाती होगी किसी ना किसी चीज को लेकर, नहीं? हाँ। हमेशा। आगे अब अगली अब बार, अगली बार तुम्हारा हस्बैंड कहेगा अच्छा वर्कशॉप है, हाँ हाँ पूजा मैंने रिटर्न टिकट करा दी है, गो गो हाँ। गो। हाँ, सीरियसली लाइक एक बार नहीं, बहुत आई मीन बहुत टाइम मुझे ऐसे बोला है कि वर्कशॉप के बाद तुम बहुत चेंज हो गई हो। हम्म। तो उसको भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल सहज क्या है। उसको जब हम सेंटर जाते हैं तो उसको पता चलता है कि बाकियों के भी स्तर क्या है। तो उसको भी समझ आ रहा है कैसे, तो लाइक बैक हैंडेड लाइक। आ फिर रहा है। भी लाइक जो हमारा डिस्कशंस होता है और जो हम बातें करते हैं तो उससे उसको भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। रिसेंटली हमारा एक टूर था, उसमें बोल रहा था लाइक पहले मैं फियर से सहयोग कर रही थी बिकॉज ऑफ माय वाइफ, अभी अभी एक्चुअल में सहज मजे के लिए कर रही हूँ। आई वाज लाइक अरे ये तो मेरा आंसर है और मेरा अवेयरनेस है, बट उसको कैसे ट्रांसफर हो गया पता नहीं चला। वो बोल रहा है कि मजे के लिए कर रहा हूँ, ऐसे अरे। ये लाइक बहुत सारे लोग ये आंसर नहीं दे पाते कि मजे के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो बहुत अच्छा, कुछ तो दिस कुछ इज चेंज हो रहा है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और एक अगर सुगंधित अगरबत्ती जल जाए तो उसकी महक पूरे घर में आती है, याद रखना इस बात। तो यही यही घटित हुआ है तुम्हारे घर में भी। जो हाँ, तुम्हारा मैं पहले। तुम्हारा सुगंधी है आत्मज्ञान का, वो स्प्रेड हुआ, उसको आनंद आया, और इसलिए नोटिस किया उसने कि हाँ ये तो पूजा इज चेंज नाउ, आनंददायी हो गया उसको। तो ये जरूरी है, एनर्जी फील्ड, परसेप्शन, सेल्फ नॉलेज जब भी आपके अंदर से फूटती है तो आपकी सराउंडिंग तो बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। बस सराउंडिंग बदलने के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो समर्पण किसे कहते हैं?
यही समर्पण है। छोड़ दो, हमें किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, हमको अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। बस यही चीज पकड़ लो, सराउंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और जो नहीं होने वाली होगी वो हट जाएगी, हटा दी जाएगी। किसी भी तरीके से आपकी समस्या खत्म हो गई ना, या तो परिवर्तन आएगा, ठीक है, या हटा दिया जाएगा। क्योंकि आपको ग्रोथ देनी है, तो जो आपकी ग्रोथ के आड़े आएगा, जो ऑब्स्टेकल बनेगा, उसे डिवाइन हटा देंगे आपके उससे, जीवन से निश्चित रूप से हटा देंगे। क्योंकि उनका फोकस है आपकी ग्रोथ, आपकी चॉइस है, आपकी विलिंगनेस है, आपकी प्रायोरिटी है ग्रोथ। तो डिवाइन ऑटोमेटिकली ऐसे सारे घटनाक्रम बनाते हैं कि जो परिवर्तित नहीं हो पाएगा उसे हटा दिया जाएगा, वरना परिवर्तित कर दिया जाएगा। तीसरा कोई काम नहीं। पिछले कई बार हटाने वाले घटनाक्रम होते हैं तो बेचारे सहज ही घबराते हैं, ये क्या हुआ माँ। माँ कह रही मुस्कुरा के, भाई तूने ही तो कहा था मुझे मुक्त होना है, अब मैं मुक्ति का प्रोसेस कर रही हूँ तो घबराने लग रहा है। शांत रहे, सब अच्छा होगा, आनंद आएगा एक दिन। पर यकीन नहीं होता है उनको, माँ ये तो सब गड़बड़ हो गया है, ये तो हट गया सब कुछ। माँ कह रही बेटा हटाने के लिए जरूरी था, वरना ग्रोथ कैसे होती तेरी। पर हमारे थोड़े थोड़े आधे अधूरे से जी क्या करेंगे, वो जो हट रहा है उसे भी पकड़ के रखेंगे और माँ से भी पाना चाहेंगे, तो नहीं हो सकता ना। जिसे परमेश्वरी हटा रही है उसे पकड़ो मत, मिस्टेक है, ब्लंडर है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, जाते को टोको मत, आते को रोको मत। बस एक चीज देख लो, जो वापस आया है उसकी इंटेंशन जरूर चेक कर लो, खारा खेल इंटेंशन का है। फिर इंटेंशन में फंस गए एंड में हम आके, वही ट्रुथ है। सो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So you get what you have, what kind of intention you have, you get accordingly. लोग कहते हैं यार हमें ये मिल नहीं रहा, मैं कहता हूँ इंटेंशन तो देख लो, क्या थी इंटेंशन, वैसे ही तो मिल रहा है तुमको। जी फेलियर मिल गया, जरा चेक करना किसी और के फेलियर की इंटेंशन रखी थी। देखो देखो, नहीं नहीं हम तो नहीं रखते, देखो अंदर जाके याद आया, हाँ चाहा था मैंने ये फेल हो जाए। मैंने कहा यू गेट व्हाट यू थॉट फॉर। इंटेंशन इज सो इम्पोर्टेंट। इफ यू थिंक एवरीबडी शुड गो ग्रो, इफ यू हैव इंटेंशन सब लोग ग्रो करें, यू विल डेफिनेटली, यू विल ऑल्सो ग्रो बिकॉज ऑफ इंटेंशन। सो जस्ट प्यूरिफाई योर इंटेंशन एंड यू विल गेट एवरीथिंग डेफिनेटली। तो 1 मिनट समाप्त होने वाला है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एक्सटेंडेड सेशन हो गया ये। तो जय श्री माता जी। बोलने का नहीं, सारे बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर अटक जाएगा बीच में, बस अंदर अंदर बोल लो। मजा आया, ये सारे मिलके बोल सकते हो। अंदर बोल रहा है बाहर बोल रहा है। बहुत मजा बाहर, आया। ये तो बाहर बोल दो।